हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्यू पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, जो 3100 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज़ थी, उसके हम लोग 1000 प्रश्न ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आज इसका डे 6 है, तो इसमें हम जनरल हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स क्रॉप्स को स्टडी करेंगे। तो शुरू में कुछ क्वेश्चन जनरल हॉर्टिकल्चर के रखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है डे 6 का, पॉलीएम्ब्रॉयनी प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप्स। पॉलीएम्ब्रॉयनी होता है जो बहुभ्रूणीयता होती है, वो किन फलों में पाई जाती है मुख्यतया। तो आम में पाई जाती है, और जो साइट्रस फ्रूट होते हैं नींबू वगैरह, उनमें पाई जाती है, और जामुन में। तो पॉलीएम्ब्रॉयनी किसमें पाई जाती है? आम, साइट्रस और जो जामुन होता है उसमें पॉलीएम्ब्रॉयनी पाई जाती है उनके फलों में। दूसरा पॉइंट है, आम के परागण में कौन सा कीट सहायक होता है? तो आम के पुष्पों में जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, उसमें जो हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी, वो सहायता करती है। अगला पॉइंट है, अश्वगंधा और इसबगोल का उत्पत्ति स्थान है। ये दोनों ही पौधे औषधीय पौधे हैं, इनका औषधीय महत्व है दोनों पौधों का। तो इनका उत्पत्ति स्थान भारत है। अगला पॉइंट है, पूसा चिकनी प्रजाति है। यहाँ पर वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जनरल हॉर्टिकल्चर के लिए। तो पूसा चिकनी जो है तोरई की प्रजाति है, स्पंज गार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है। ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है, तो ये अनानास में पाया जाता है। अगला है, बोल्टिंग संबंधित है। तो बोल्टिंग एक प्रोसेस थी जो कि आपको हम प्याज की क्रॉप में बताए भी थे। तो ये प्याज से संबंधित है। ब्लाइंडनेस जो है कॉलक्राफ्ट से। अगला पॉइंट है, खजूर की वह प्रजाति जो छुआरा बनाने हेतु सर्वोत्तम होती है। तो वो है हलाबी प्रजाति है। ये खजूर की वैरायटी है जिसका यूज जो है छुआरा बनाने के लिए किया जाता है, ड्राई डेट फ्रूट तैयार करने के लिए। अगला पॉइंट है, बैंगन किस प्रकार का फल है? तो बैंगन जो है बेरी टाइप का फल है। और बैंगन का छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा लगता है? तो जो लिटिल लीफ है बैंगन में, वो माइकोप्लाज्मा से लगती है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज नोन एज। जो अनानास होता है वो किस टाइप का फल है? तो अनानास सोरोसिस टाइप का फल है। और आपके साथ हम यहाँ पर एक और पॉइंट बता दें कि सोरोसिस और जो साइकोनस होता है, तो सोरोसिस तो पाइनएप्पल हो गया, और जो साइकोनस टाइप के फ्रूट होते हैं उनमें फाइकस जीनस के प्लांट आते हैं, जैसे अंजीर हो गया, बरगद हो गया, वो साइकोनस में आते हैं, और सोरोसिस में पाइनएप्पल आता है। ये एग्रीगेट फ्रूट टाइप के होते हैं, पुंज टाइप के। अब यहाँ से जनरल हॉर्टिकल्चर ख़त्म होता है। अब यहाँ से क्रॉप स्टार्ट हो जाएंगी, वेजिटेबल क्रॉप्स। तो आज हम स्टडी करेंगे इसमें मूली की खेती की। तो मूली खेती में वानस्पतिक नाम है रेफेनस सटाइवस, इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी। और मूली की औसत वृद्धि के लिए जो तापमान होता है, जो ऑल ओवर ग्रोथ के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है मूली के लिए। और जो इसके लिए मृदा का चुनाव है वो बलुई दोमट है, क्योंकि जो जड़ों वाली फसलें होती हैं जिनका ग्रोथ जो है अंडर सॉइल होता है, जिनका प्रोडक्शन, तो उनके लिए बलुई दोमट भूमि जो है सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि बलुई दोमट में उनका विकास अच्छा होता है। और अगला पॉइंट है, मूली की प्रमुख दो एशियाई और यूरोपियन किस्में हैं। तो मूली को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एशियाई किस्मों में और यूरोपियन किस्मों में। एशियाई किस्में ये देसी किस्में होती हैं, और जो यूरोपियन है वो विलायती किस्में होती हैं। अब हम बात करेंगे यूरोपियन किस्मों की। तो यूरोपियन किस्में में कौन कौन आ रही हैं? वाइट आइसकिल और पूसा हिमानी। आप जानते हो कि जो पूसा हिमानी ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। अब बात करेंगे एशियाई किस्मों की। तो एशियाई किस्मों में पूसा रश्मि, पूसा चेतकी, जापानी सफ़ेद, पंजाब सफ़ेद, पूसा देसी और पूसा सरेस, ये सभी एशियाई देसी किस्में हैं मूली की। आगे बढ़ते हैं कि पूसा सरिस जो है, इसके कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। ये फरवरी मार्च में होने के लिए नवीनतम विकसित जाति है। अगेती किस्में हैं इसमें कल्याणपुर नंबर 1 और कल्याणपुर नंबर 2, ये इसकी अर्ली वैरायटी है। अब बात करेंगे मूली की बुआई जो है मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से जनवरी में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से अगस्त करी जाती है। और जो मूली की बीज दर है, एक्चुअली जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं उनमें जनरली क्वेश्चंस जो हैं उनकी जो पंजेंसी होता है, सीड रेट होता है और वैरायटीज़ होती हैं, जनरली इन्हीं से पूछा जाता है। तो आप सीड रेट्स हर क्रॉप का ध्यान रखिएगा। तो मूली की जो बीज दर है वो 8 से 10 किलोग्राम है प्रति हेक्टेयर। अब बात है बुआई की विधियों की। तो इसकी दो विधियां हैं, कतारों में करते हैं और मेड़ों पर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूली के लिए कंपोस्ट खाद जो है वो है 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर।
गोबर की सड़ी खाद जो है तैयारी के समय दे देना चाहिए। नेक्स्ट है उर्वरकों की मात्रा जो है वो 120 65 100, ये NPK का रेशियो दिया गया है यहाँ पर। 120 किलो नाइट्रोजन, 65 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास। तो ये थी उर्वरक की मात्रा। आगे बात करते हैं प्रमुख रोगों की। तो प्रमुख रोग जो हैं वो है डैम्पिंग ऑफ, वाइट रस्ट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और सॉफ्ट रॉट। तो ये बीमारी थी डैम्पिंग ऑफ, इसके बारे में थोड़ा हम बता दें आपको। डैम्पिंग ऑफ को हिंदी में जो है आर्द्र विगलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है डैम्पिंग ऑफ में? डैम्पिंग ऑफ में जो पहला तो ये होता है कि सीड अंकुरित ही नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो जो उसका जो बीजांकुर होता है वो जैसे ही सतह से बाहर आता है तो वो जिस पॉइंट से ज़मीन के बाहर होता है वहाँ से वो गलना प्रारंभ हो जाता है और पौधा अचानक गिर पड़ता है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो डैम्पिंग ऑफ से बचाव के लिए क्या होता है कि थायराम या सेरान से जो है सेरेसॉन से बीज को उपचारित करना चाहिए। अब बात करेंगे वाइट रस्ट की। इसको हिंदी में सफ़ेद रतुआ कहते हैं। तो वाइट रस्ट में क्या होता है कि इसमें पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं फफोलेदार, जिससे कि बहुत नुकसान होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, इसे अल्टरनेरिया पर्णचित्ती रोग भी कहते हैं। इसमें जो है भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं पत्तियों के ऊपर, जिनके चारों पर पीलापन भी होता है। इन धब्बों पर जो है चमकदार रेखाएं बनती हैं, इनसे भी नुकसान होता है उत्पादन में काफ़ी। तो इसके लिए भी यही उपचार है कि जो मूली का बीज होता है उसे उपचारित कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे प्रमुख कीटों की मूली की फसल में। तो वो कौन है? एफिड माहू होता है जो साफ्लाई है, इसको आरा मक्खी के नाम से जानते हैं, और डायमंड बैकमोथ है, और फ्ले बीटल है। तो जो माहू है वो ये पीले रंग के हरे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, तने का रस चूस लेते हैं, जिससे फसल को कमज़ोर बना देते हैं। ये एफिड जो माहू है। और जो ये साफ्लाई है इसके बारे में, ये सुड़ी जो है अक्टूबर से मार्च तक पत्तियों खाकर नुकसान पहुंचाती है। ये गहरे काले रंग की होती है। तो इनसे सभी से बहुत ही नुकसान होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ईल्ड है मूली की उपज जो है एशियाई किस्में, हमने आपको बताया जो देसी किस्में थी उनकी उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और जो यूरोपियन किस्में हैं उनकी 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। आगे बात करते हैं कि मूली में जो बीज उत्पादन है वो दो विधियों से किया जाता है। एक तो है जड़ से बीज और जो है बीज से बीज। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ मूली की फसल समाप्त होती हुई अब यहाँ से स्टार्ट होती है गाजर की खेती। तो बात करें गाजर की खेती की, वैज्ञानिक नाम इसका है डॉगस कैरोटा, और इसका कुल जो है वो एपिएसी फैमिली का ये पौधा है। गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। गाजर मुख्य रूप से शीतकालीन फसल है और देसी किस्में जो है ग्रीष्मकाल में भी उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च तापमान जो है इसकी वृद्धि के लिए, ऑल ओवर ग्रोथ के लिए वो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अनुकूल मृदा जो है बलुई दोमट, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी जड़ वाली फसलें होती हैं या जो अंडर सॉइल जिनका ग्रोथ होता है तो उनके लिए बलुई दोमट और दोमट मृदा जो है बड़ी अच्छी रहती है। और जहाँ तक बात मृत्तिका की है तो जो मृत्तिका क्ले सॉइल होती है उसमें ये अच्छा विकास नहीं कर पाती है, क्योंकि वो मृदा काफ़ी भारी मृदा होती है, टाइट होती है, जिससे इनका फेवरेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। गाजर की किस्मों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से दो वर्ग हैं। एक तो एशियाई वर्ग है और यूरोपी। एशियाई जो है उन्हें ट्रॉपिकल जातियाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में अच्छा ग्रो करती हैं। दूसरा है टेम्परेट, तो ये अच्छे टेम्परेट में अच्छा ग्रो करती हैं। तो देखेंगे ट्रॉपिकल जातियों में पूसा मेघाली, पूसा यमदग्नि, पूसा केसर, गाजर नंबर 29, ये वही वैरायटीज़ हमने यहाँ पर रखी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यूरोपीय में रेंटस, चैंटने, कश्मीर ब्यूटी, गोल्डन हार्ट, ये सभी जो है यूरोपीय किस्में हैं। अब बात करेंगे मैन्योर की। तो कंपोस्ट खाद 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। उर्वरकों की मात्रा जो है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटास, ये प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग दे देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई का समय। तो जो दोस्तों बुआई का समय जो होता है वो एशियाई किस्में पहले बोई जाती हैं, ये ध्यान रहे, जब तापमान अधिक हो। क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन की थी। तो यूरोपीय किस्में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, क्योंकि जो यूरोपियन किस्में थी वो किस रीजन की थी? टेम्परेट रीजन की। टेम्परेट में टेम्परेचर कम होता है। जो आगे बढ़ते हैं। मैदानी भागों में गाजर की बुआई जो है मध्य अगस्त से नवंबर के अंत तक की जाती है। बीज की मात्रा क्या है? देसी गाजर जो है 6 से 8 किलोग्राम, देसी मीन्स जो एशियाई किस्में थी, और विलायती गाजर 5 से 6 किलोग्राम, ये प्रति हेक्टेयर है। बात करेंगे उपज की। तो इनकी यील्ड होती है गाजर की, देसी गाजर जो है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और विलायती गाजर 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर, इनका जो है यील्ड होता है।
बात करेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस की, तो जो पृथक्करण दूरी है वो 800 मीटर है ये शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए। और इसके कुछ प्रमुख डिजीज देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं। तो डैम्पिंग ऑफ, इसके बारे में हम मूल्य में बता चुके हैं आपको। अब जो है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कि जीवाणु मृदुषण। ये रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और इसका जो प्रकोप है वो गूदेदार जड़ों पर विशेष रूप से पाया जाता है, जिसके कारण जड़ें सड़ने लगती हैं। और ये अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पर जल निकास की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जो है इसके लिए जल निकास का प्रबंध करना चाहिए और नाइट्रोजन धारी जितनी उर्वरक हैं उनका टॉप ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए इसे रोकने के लिए। और जो कैरेटेलो है, इसको हिंदी में बिंग वर्ड रोग कहते हैं। ये एक वायरस के द्वारा फैलता है, कैरेटेलो डिजीज। और इसको जो है जो फुदके होते हैं वो इस वायरस को एक दूसरे से ले आते हैं, इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो ये तो था कैरेटेलो डिजीज। अब बात करेंगे, यहाँ पर गाजर की खेती खत्म हो गई, अब यहाँ से शकरकंद की खेती स्टार्ट होती है। तो वानस्पतिक नाम है आइपोमिया बेटाटस और इसकी जो फैमिली है वो है कॉन्वोल्वुलेसी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ओरिजिनल प्लेस है साउथ अमेरिका। इसके लिए भी बोली दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, क्योंकि आज ये हम रूट क्रॉप्स को स्टडी कर रहे हैं। मैन्योर जो है 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आप देख रहे होंगे गोबर खाद जो सभी में लगभग सेम ही है, जो भी जड़ वाली फसलें हैं। और उर्वरकों की मात्रा थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो इसमें तीनों जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 50-50 के रेशियो से हैं। अब बात करेंगे उन्नत किस्मों की। आपको एक बात और बता दें, हम जो है जो भी सब्जियों वाली फसल होती है तो इसमें अक्सर कर जो सीड रेट होता है और इनकी जो वेराइटीज़ होती हैं बहुत पूछी जाती हैं। तो इसकी उन्नत किस्मों पर एक नज़र डाल लेते हैं। उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? पूसा लाल, पूसा सफ़ेद, पूसा सुनहरी और हाइब्रिड 42, ये सभी इसकी उन्नत किस्में हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक वैरायटी भी दी गई है। काल मेघ, इसका क्या विशेषता है कि ये सबसे कम समय में तैयार होने वाली किस्म है। अब बात करेंगे सीड रेट की। तो सीड रेट में जो है 5 से 6 कुंटल कंद बोने पर 1 हेक्टेयर के लिए बेलें तैयार हो जाती हैं। आप जानते होंगे इसका जो प्रोपोगेशन है, प्रवर्धन है, वो बेलों से किया जाता है। और शकरकंद की उपज है वो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें मिल जाती है। अब बात करेंगे शकरकंद में लगने वाले प्रमुख रोगों की। तो वो रोग हैं काला सड़न रोग, तना सड़न, उत्कंठा, मृदुविगलन और ये पत्ती का धब्बा रोग। और इसके जो प्रमुख कीट हैं शकरकंद के, तो वो कौन कौन से हैं? स्वीट पोटैटो वीविल और स्वीट पोटैटो स्फिनिक्स, ये सभी इसके प्रमुख कीट। तो बात कर लेते हैं स्वीट पोटैटो वीविल की। तो जो स्वीट पोटैटो वीविल है ये पत्तियों को खा जाती है, जिससे कि नुकसान होता है, फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है। और ये स्वीट पोटैटो स्फिंक्स ये है, ये तो शकरकंद के साथ साथ और फसलों को भी पत्तियां खा जाती है। तो ये तो थी प्रमुख कीट। अब बात करेंगे शलजम की खेती की यहाँ से। तो शलजम की खेती जो है, इसका वानस्पतिक नाम ब्रेसिका रापा लिनियस, आफ्टर लिनियस फैमिली ब्रेसिकेसी। उसका कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज 7.6% होता है। आगे बढ़ते हैं कि गाजर और मूली के समान शलजम के लिए बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, हम आपको पहले ही बता चुके इसके बारे में। और जो खाद की मात्रा है वो 200 कुंटल गोबर खाद खेत की तैयारी समय दे देनी चाहिए, जिससे वो अच्छे से मिल पाए। आप सभी लोगों से मेरा सजेशन है, जो भी स्टूडेंट्स कैडेट या BHU की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं जाके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। उर्वरकों की जो मात्रा है वो 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ये NPK का रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बुआई का जो समय है किस्म के अनुसार अगस्त से दिसंबर तक होता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी किस्में हम पढ़े थे इसमें। तो इसमें भी एशियाई और विलायती किस्में हैं। तो एशियाई किस्में ये पहले बोनी चाहिए और विलायती किस्में बाद में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। बीज की जो मात्रा है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी जो वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं, वो पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रमा, गोल्डन वाल और स्नोवाल। आप ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ स्नोवाल है, ना कि पूसा स्नोवाल। जो पूसा स्नोवाल था वो फूलगोभी वैरायटी थी, ये सिर्फ स्नोवाल है। आगे है एशियाई किस्में, जो देसी वैरायटीज़ हैं हमारी, वो पूसा कंचन, पूसा श्वेती और पंजाब सफ़ेद, ये सभी एशियाई किस्में हैं। उपज जो है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। रोग तथा कीट नियंत्रण जो है वो मूली की तरह ही इसमें हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी फसल समाप्त हो गई। अब बात करें मटर की खेती की। ये गार्डन पी है, ये सब्जियों वाली मटर है, ना कि वो दाल वाली। हालांकि दाल ये भी है, लेकिन ये सब्जी वाली मटर है, हरी मटर। इसके बारे में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम, वैरायटी हॉर्टेंस है, फैमिली फेबेसी, दाल कुल का पौधा है। प्रोटीन की मात्रा जो है 7.2% हरी जब होती है, और कार्बोहाइड्रेट 19.8%। वसा फैट का है 0.1%। और जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, वो 0.8%। ये सभी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थी। आगे बढ़ते हैं।
मृदा जो है, मृदा दोमट तथा हल्की भूमि सर्वोत्तम होती है। इसकी जो किस्में हैं, किस्में काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। जो इम्पोर्टेंट किस्में वो हैं आर्केल, अर्ली बाइजर और वॉन बिले, पंतोपहार, ये सभी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं। आगे जो है बुआई का समय, मैदानी क्षेत्रों में जो है अक्टूबर से नवंबर हम लोग इसकी सॉइंग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जुलाई अगस्त या मार्च में करते हैं। ये चेंज होता रहता है ऊंचाइयों की वजह से। कतार से कतार की दूरी इसमें जो है 20 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। जो ये 20 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी थी, तो 20 सेंटीमीटर जो है वो हम अगेती किस्मों में रखते हैं और 30 सेंटीमीटर पछेती किस्मों में जो लेट वैरायटीज़ होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये अलग अलग लिख दिया। तो 20 वाला अर्ली में जाएगा और 30 वाला लेट में जाएगा। बात कर लें सीड रेट की, तो बीज की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उचित होती है। और बीज उपचार करने के लिए जो रसायन है वो कैप्टान या थायराम से हमें बीज उपचार करना चाहिए, जिससे काफ़ी बीमारियों से बचाव हो जाता है। और इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है, वो सिंचाई की जो अवस्था है वो फूल आने के समय करनी चाहिए एक सिंचाई। आपको बता दें चना में इसका अपोजिशन होता है। चना में क्या होता है कि फूल आने पर सिंचाई नहीं करते हैं, तो इसमें करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। बीज एवं जड़ सड़न, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और रस्ट, ये सभी इसके प्रमुख डिजीज हैं। प्रमुख कीट, पी स्टेम फ्लाई, लीफ माइनर, एफिड और पोड बोरर इसके प्रमुख कीट हैं। तो जो ये पी स्टेम फ्लाई होती है, ये क्या करती है, ये तनों और शाखाओं में छेद करके अंडे दे देती है, जिससे वो तने को अंदर अंदर खाते हुए नीचे को चली जाती है, इससे बहुत ही नुकसान होता है। और एफिड माहू, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पोड बोरर ये फली बेधक होता है, ये जो है उसके दानों को खा जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। अब बात करेंगे कटाई की, तो 10 से 20 दिन के अंतर पर 3 से 4 बार में करी जाती है। जैसे जैसे फलियाँ मैच्योर हो जाती हैं वैसे वैसे कटाई कर लेते हैं। ये तो थी कटाई। अब बात करेंगे उपज के बारे में। तो उपज है वो 80-100 कुंटल। हरी फलियाँ अगर मटर की फसल को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, समुचित तरीके से किया जाए, तो इतना उत्पादन मिल जाता है। और जहाँ तक दाने की बात है, वो 20 से 30 कुंटल दाने मिल जाते हैं और 40 से 50 कुंटल न्यूट्रिशनल भूसा भी मिल जाता है। अब पढ़ेंगे आगे हम फल वाली सब्जियाँ। तो फल वाली सब्जियों में मिर्च, भिंडी, टमाटर आदि हैं। तो यहाँ से मिर्च की खेती स्टार्ट होती है। तो मिर्च की खेती में देखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है कैप्सिकम एनम। इसके फल यहाँ पर दो वैरायटी आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो ये है कैप्सिकम एनम और एक है कैप्सिकम फ्रूटेसेंस। तो जो कैप्सिकम एनम है, इसकी क्या विशेषता है। कैप्सिकम एनम की जो है, इसके फल बहुत ही तीखे और लंबे या छोटे होंगे। लेकिन कैसे होंगे, बहुत तीखे होंगे। किसके, एनम के। और जबकि फ्रूटेसेंस के, जो कैप्सिकम फ्रूटेसेंस है, इसके फल बहुत कम तीखे होंगे एवं बड़े आकार के होते हैं। इनका साइज जो है एनम की अपेक्षा इसमें बड़ा होता है। इसका जो कुल है सोलेनेसिया आलू कुल का ही पौधा है। और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो है विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे मिर्च के चरपराहट की। तो मिर्च की चरपराहट जो है वो कैप्साइसिन की वजह से होता है। इसका जो फार्मूला है आप देख पा रहे होंगे, हमने इसका फार्मूला भी रखा है साथ में, C1827O3N, ये आप देख रहे होंगे। इसका कैप्साइसिन का फार्मूला है, सूत्र है। मिर्च का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील देश माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में इसको जो है 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली लाए थे, ऐसा माना जाता है। और जो मिर्च जो है गर्म तथा आर्द्र जलवायु की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च के लिए औसत वर्षा कि कितनी बारिश वाले क्षेत्रों में आसानी से हो जाती है। तो 75 से 125 सेंटीमीटर वाली जो रीजन है, वहाँ पर इसका उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट है, मिर्च की किस्मों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से। पहला भाग है मसाले वाली, अचार वाली और सब्जी वाली वैरायटी। तो ये 3 वैरायटियों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसमें तीनों को हम देख लेते हैं, इनमें कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। तो मसाले वाली हम स्टार्ट करते हैं कि जो मसाले वाली है, पहला जो हमारा भाग था मसाले वाली, इसमें जो है काशी अनमोल, आंध्र ज्योति, पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला बहुत ही फेमस वैरायटी है। कल्याणपुर सुर्ख, कल्याणपुर चंचल, कल्याणपुर चमत्कार और कल्याणपुर चमन और कल्याणपुर मोहिनी। इनमें हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पूसा ज्वाला। ये पूछी भी जा चुकी है कई बार। फिर है हाइब्रिड वैरायटी। तो इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी वो है तेजस्विनी।
अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट जो है अचार वाली किस्में। इसमें कल्याणपुर कल्याण, ये किस्में औसत लंबाई वाली होती है और मोटी होती हैं। और जो लास्ट तीसरा था सब्जी वाली किस्में, इसमें जो है कैलिफोर्निया बंडर, येलो वंडर, चाइनीज़ जॉइंट और वर्ल्ड मीटर, अर्का बसंत, अर्का गौरव, ये सभी सब्जी वाली किस्में हैं। नेक्स्ट जो है पूसा सदाबहार जो किस्म है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR नई दिल्ली से विकसित करी गई है। कौन सी? पूसा सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज की मात्रा। तो जो मिर्च में 1 किलोग्राम बीज जो है, 1 किलोग्राम की बीज जो पौध है वो पर्याप्त होती है। तो जो बीज की मात्रा थी उसमें 1 किलोग्राम बीज की पौध जो है पर्याप्त होती है 1 हेक्टेयर के लिए। अब बात करेंगे बुआई के समय की, सोइंग जो टाइम है। तो जाड़े की फसल जो होती है वो जून जुलाई में इसकी पौध तैयार करते हैं और रोपाई जो है अगस्त सितंबर में कर देते हैं। और गर्मी की फसल जो आगे वाला टाइम है ये सोइंग करने का है और ये रोपाई वाला टाइम है। तो गर्मी की फसल कब करेंगे? नवंबर दिसंबर में, और रोपाई फरवरी मार्च में। और जो पाला पड़ने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर पाला की समस्या होती है तो वहाँ पर अप्रैल मई में सोइंग करेंगे और रोपाई मई जून में। जो सब्जी वाली मिर्च है शिमला मिर्च, उसको अगस्त में और रोपाई सितंबर में करते हैं। तो ये तो था सभी का टाइम आपने देखा। नेक्स्ट है बसंत वाली फसल की बुआई नवंबर में। तो ये जो शिमला मिर्च थी इसे बसंत वाली फसल बोलते हैं। इसे इसकी रोपाई दिसंबर में कर सकते हैं जो इसकी बसंत वाली होगी। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पर बुआई जो है मार्च अप्रैल में करेंगे और रोपाई मई जून में करते हैं। अब बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट्स की। तो जो खाद की मात्रा है वो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और ये कब करेंगे? रोपाई से 20 से 25 दिन पहले, जिससे कि वो मिट्टी में अच्छे से मिल पाए। और जहाँ तक फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स है वो 80 से 40-40, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। ये तो था उर्वरक की मात्रा। और जो है लीफ कर्ल जो बीमारी है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, बहुत पूछी जाती है। मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के द्वारा होती है और इसको सफ़ेद मक्खी फैलाती है। और यहाँ पर हमने सफ़ेद मक्खी का साइंटिफिक नेम भी दे दिया है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इसका बेमेसिया टेबेसाई इसका साइंटिफिक नेम है। और सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो है साइपरमेथ्रिन केमिकल का यूज करना चाहिए। अन्य प्रमुख रोग भी हैं बैक्टीरियल स्पॉट्स, मोजैक, ये भी वायरस के द्वारा होता है मोजैक। प्रमुख कीट है इसका कटवर्म। तो कटवर्म के बारे में जान लेते हैं। जो ये कटवर्म, इसको कठुआ कीट के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये मिर्च के पौधों को जड़ के पास से जमीन की सतह के करीब काट देता है जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं। तब इस कीट का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है और इसको रोकने के लिए एल्ड्रैक्स 5% जो डस्ट होती है उसका यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिर्च की जो उपज है, हरी मिर्च जो है 75 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। सूखी मिर्च 10 से 12 कुंटल तक मिल जाती है। और शिमला मिर्च की उपज 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये सभी जो वैल्यू थी ये प्रति हेक्टेयर में है। नेक्स्ट है पृथक्करण दूरी 300 से 400 मीटर। तो ये तो 30 आइसोलेशन डिस्टेंस। मिर्च का जो लाल रंग होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये कैप्सेंथिन के कारण होता है। तो ये इन पॉइंट्स के साथ मिर्च की खेती समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे बैगन की खेती की। तो जो बैगन की खेती है इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलोंजेना, कुल है सोलेनेसी। जो मिर्च का फैमिली है उसी इसका भी फैमिली है। जन्म स्थान बैगन का भारत है। और बैगन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 6.4%, प्रोटीन 1.3%, वसा 0.3% और ये खनिज लवण जो है 0.5%। गोबर की खाद 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रारंभिक तैयारी के समय दे देना चाहिए जिससे वो सही से मर्ज हो पाए। नेक्स्ट है उर्वरकों की मात्रा। ये सभी में चेंज होती है लगभग। तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है देने चाहिए ये प्रति हेक्टेयर। अब बात करें किस्मों की। तो बैगन किस्में जो है 2 भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन सी? लंबा बैगन और गोल बैगन। तो लंबे बैगन की जो प्रचलित किस्में हैं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। बैगन की फसल से भी किस्में ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो किस्में हैं पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा अनमोल, पूसा क्रांति और पूसा पर्पल क्लस्टर, पद सम्राट, LDV। ये सभी जो है इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ थी। कैसी हैं? लंबे फलों वाली। और जो गोल फलों वाली किस्में हैं वो पूसा पर्पल राउंड, पंतराज, पंजाब बहार और पूसा उपकार, ये सभी गोल किस्में थी। अब बात करेंगे बैगन की संकर किस्मों की। तो बैगन की जो संकर किस्में हैं वो हैं पंत संकर वन, बैगन 1, पूसा हाइब्रिड 6, नरेंद्र देव हाइब्रिड 1-6 और आज़ाद हाइब्रिड 1। ये सभी बैगन की संकर किस्में थी। बोने का जो समय है जाड़े की फसल जून जुलाई में, और नर्सरी में जो है रोपाई जुलाई अगस्त में करते हैं।
नर्सरी में कब प्रेफर करेंगे? जून जुलाई में, और रोपाई जुलाई अगस्त में कर देते हैं। बात करें गर्मी की फसल की, तो गर्मी की फसल अक्टूबर नवंबर नर्सरी में, और रोपाई नवंबर दिसंबर में। बरसात की जो फसलें होंगी उन्हें मार्च, रोपाई अप्रैल मई में करते हैं। ये तो था सोइंग टाइम तीनों का आपने देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो बीज की मात्रा है वो 400 से 500 किलोग्राम की पौध पर्याप्त होती है 1 हेक्टेयर के लिए। कितना? 400 से 500 किलोग्राम। प्रमुख रोग छोटी पत्ती रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डिजीज जो है, इससे काफ़ी फसल प्रभावित होती है छोटी पत्ती रोग से। इससे पूछा भी था हमने आपको शुरू में, ये किसके द्वारा होता है आप हमें बताएं कमेंट में। माइकोप्लाज्मा से होता है, आपको हम बता चुके एक बार। नेक्स्ट है प्रमुख कीट। इसके प्रमुख कीट हैं सागर फल बेदक, एपिलाइकना बीटल, ये इसके प्रमुख इंसेक्ट्स हैं। उपज जो है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। संकर किस्मों की 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और बैगन कैसी फसल है? एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। यहाँ से जो है बैगनी खेती समाप्त होती है। अब यहाँ से भिंडी खेती स्टार्ट होगी। तो भिंडी खेती में इसका वानस्पतिक जो नाम है वो है एवेलमोस्कस स्कुलेंटस। इसका जो कुल है फैमिली जो है मालवेसी फैमिली से पौधा ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है भिंडी के लिए जो उचित तापमान है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसकी ऑल ओवर ग्रोथ के लिए जो है उचित वृद्धि हो पाए। और भिंडी किस मौसम की फसल है? वो है गर्म मौसम की फसल है। बीजों के जमाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इसका जो जर्मिनेशन है उसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है उन्नत किस्में, तो इस किस्में देख लेते हैं। पूसा सावनी, पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी, परभनी क्रांति। परभनी क्रांति पूछा भी है किससे रिलेटेड है? परभनी क्रांति जो है भिंडी से ही रिलेटेड है। इसका हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन में भी करते हैं। नेक्स्ट है अर्का अनामिका, कल्याणपुर टाइप 1, कल्याणपुर टाइप 2, कल्याणपुर टाइप 3 और कल्याणपुर टाइप 4। और लास्ट वाला ये दिख रहा है पार्किंस लॉन्ग ग्रीन, ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब बात करेंगे नवीन विकसित जातियों की। तो नवीन विकसित जो जातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? आज़ाद हैं, कृष्णा है, हिसार उन्नत, आज़ाद गंगा, ये सभी इसकी नवीन विकसित जातियाँ हैं। तो आप लोगों से मेरा सजेशन भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए टेस्टी पॉइंट को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि सभी स्टूडेंट्स का लाभ ले पाएँ समय रहते। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड प्रजाति है वर्षा। ये जो है वर्षा जो प्रजाति है ये कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से डेवलप करी गई है। नेक्स्ट है बीज की मात्रा। तो जो सीड रेट है वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वर्षाकालीन फसल के लिए। किसके लिए? वर्षाकालीन है, कितनी? 10 से 12 किलोग्राम। और ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 18 से 20 किलोग्राम उचित होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इतना डिफरेंस क्यों है? तो जो वर्षाकालीन फसल होती है उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जम जाती है, मॉइस्चर होता है सॉइल में, इसलिए कम रखते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि सारे जो सीड होते हैं वो जम नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर सीड रेट बढ़ा दिया गया, 18 से 20 कर दिया गया। खाद की मात्रा 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। उर्वरकों की जो मात्रा है वो 80-50-50 के रेशियो दी गई है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। अगला पॉइंट है भिंडी की प्रमुख बीमारियां हैं। तो ये जो बीमारियां थी, पीला सिरा मोजेक, पीला सिरा मोजेक जो है, जो पीला सिरा मोजेक है ये एक वायरस से फैलने वाला डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है भिंडी से व्यापक और हानिकारक रोग है। इसमें जिसकी पत्तियां जो होती हैं वो सिराएं चमकीली और पीले रंग की हो जाती हैं, और कुछ दिन बाद पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है जिससे वो सिकुड़ जाती है और पौधों में फलों की संख्या कम हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भिंडी की फसल में। इसे इंग्लिश में येलो वेन मोजेक भी बोलते हैं। बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और विल्ट डिजीज़ की, ये सभी फंगस से होते हैं, फंगल इन्फेक्शन से, फफूंदी से लगती हैं। इसकी जो उपज है वो है ग्रीष्मकालीन फसल की 50-60 कुंटल और वर्षाकालीन की 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो इन्हीं पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स के साथ ये हमारी फसल यहीं पे समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं टमाटर की फसल की ओर। तो टमाटर की फसल जो है वानस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसकी भी फैमिली सोलेनेसी फैमिली से आता है ये। तो आज हमने सोलेनेसी कुल की 2-3 फसलें पढ़ी हैं। इसमें मिर्च है, बैगन था, टमाटर, ये सभी सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। टमाटर जो दक्षिणी अमेरिका का पौधा है और इसके लिए भी बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। बीज की मात्रा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी सीड रेट जो है काफ़ी प्रचलित भी है। आगे बढ़ते हैं। बीज बोने का जो समय है मैदानी भागों में, कहाँ पर? जो प्लेन्स हैं मैदानी भागों में, उन पर शीतकालीन जून जुलाई,
और ग्रीष्म वसंत कालीन जो है नवंबर दिसंबर में पौधशाला में लगा दें। आगे बढ़ते हैं। 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद देनी चाहिए। और उर्वरक जो है 100-60-60 ये NPK का रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो उन्नत किस्में हैं वो है पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पंत बहार। पूसा रूबी, अर्ली ड्वार्फ, पंत बहार और पंत टमाटर 3 इसकी बहुत ही इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं। और यहाँ पर कुछ जीएस का भी क्वेश्चन ये हो जाता है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन के कारण होता है, और टमाटर की जो खटास होती है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होती है। टमाटर का सबसे भयंकर रोग है लीफ कर्ल या लीफ मोजैक। ये रोग वायरस के द्वारा लगता है। इसको सफ़ेद मक्खी फैलाती है। इसका साइंटिफिक नेम आपको ऊपर दे चुके हैं एक बार। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले पाएँ। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।